नमस्ते दोस्तों, मैं अभी कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि कुछ यूट्यूबर्स डॉक्टर्स के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस उनके सपोर्ट में बना रहे हैं कि जैसे कि डॉक्टर को मार पीट किया जा रहा है, डॉक्टर को मारा जा रहा है। ये सारी चीज़ें न्यूज़ में आजकल चल रही है और बहुत सारे यूट्यूबर इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रहे हैं। तो मैं भी इसके रिगार्डिंग कुछ शब्द बोलना चाहूँगा। मैं डॉक्टर के फेवर में नहीं बोलूँगा, जो ट्रूथ है उसके फेवर में बोलने वाला हूँ। आपको जो एक पहलू दिखाया जा रहा है, मैं इसका दूसरा पहलू दिखाना चाहूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई रिस्पेक्ट डॉक्टर, और इसमें मैं कुछ डॉक्टर्स को ही बोलूँगा और जो मेडिकल स्टाफ है, वहाँ की वर्कर, जैसे कि वहाँ के बहुत सारे वर्कर होते हैं, नर्सिस होती है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं दिन रात, मैं इनके लिए नहीं बोल रहा। मैं जो हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल के मालिक है, जो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर है, और उनमें से कुछ ही % डॉक्टर को मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कृपया करके आप अपने मन पे ये चीज़ ना ले कि मैं किसी को ये ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मार्च महीने से कोरोना की सेकेंड वेव स्टार्ट हो चुकी थी और सेकेंड वेव स्टार्ट होते ही कोरोना केसेस ऐसे बढ़ने लगे जैसे बहुत स्पीड से बढ़ने लगे, मतलब, और बहुत स्पीड से बढ़ने के बाद वो केसेस बहुत ज़्यादा हो गए, जिससे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे। और अब लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे तो सारे के सारे जो लोग बचे थे उनको बेड्स नहीं मिल रहे थे, तो मजबूरी में उन लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख किया। वो सोचते थे कि चलो प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई रास्ता ही नहीं बचा तो जान तो बचानी होगी ना, तो सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है कि वहाँ पे उन लोगों को लिटरली लूटा गया था, और इस लूटे हुए शिकार में से आपके भी आसपास के परिवारजन होंगे ही होंगे। आपके नहीं हैं तो आप बहुत ही लकी इंसान हैं। तो वहाँ पे लूटा गया कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप वहाँ से 25 से 30 दिन एडमिट है तो आपके यहाँ पे बिल आएगा 5 से 10 लाख रुपए। मतलब 25 से 30 दिन वो आदमी वहाँ पे एडमिट है तो 5 से 10 लाख रुपए चार्जेस, ये बहुत बड़े चार्जेस है जो अफोर्डेबल एक मिडिल क्लास इंसान नहीं कर सकता, और एक गरीब इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता। और ये 25 से 30 दिन में किया क्या जाता है वो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। वहाँ पे लेटाए दिया जाता है और उनको ऑक्सीजन दिया जाता है और कुछ और सुविधाएं, जैसे कि अगर वेंटिलेटर पे है तो कुछ और चीज़ें। देखो, होते होके हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट है तो कुछ चार्जेस बनते हैं, पर ये तो बहुत ज़्यादा चार्जेस है जो एक मिडिल क्लास इंसान तो बिल्कुल अफोर्डेबल ही नहीं कर सकता। इतने ज़्यादा चार्जेस, और ये डॉक्टर्स और ये सारा चार्जेस किसे मिलता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वो हॉस्पिटल का, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल का मालिक है, उनको मिलता है, ना कि किसी वहाँ पे नर्स या स्टाफ जो छोटे वर्कर्स है वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको तो नहीं मिलता है। और मैंने तो कई जगह पे ऐसा भी देखा है कि वहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आते ही नहीं है चेक करने के लिए, वहाँ पे सिर्फ नर्स ही आके चेक करती है और उनको, मतलब, पेशेंट को संभालती है, और डॉक्टर्स तो आते ही नहीं है। तो भाई आप फिर इतने सारे चार्जेस कैसे ले सकते हो? आपका कोई हक नहीं बनता इतना सारा चार्जेस लेने के लिए। मिडिल क्लास इंसान वो अफोर्डेबल नहीं कर सकता, और ये बिल्कुल ही एक जात की लूट है जो इन लोगों ने मचा रखी है। ये कोरोना पैंडेमिक यूएसए में भी एक बहुत ही खतरनाक रूप में आया था और यूएसए की भी हालत बिगाड़ दी थी। वहाँ पे भी ऐसा एक टाइम आया था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल पूरी तरह से भर गया था और जगह नहीं थी, तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में लोग जाने लगे। पर वहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटलों में ऐसे इतने भारी भरकम चार्जेस नहीं हुए थे कि आपकी 5 या 10 साल की इनकम एक ही 25 से 30 दिन में आप अगर एडमिट है तो 5 से 10 साल की आपकी की पूरी जो जमा पूंजी है उसी में चली जाएगी। दैट्स नॉट फेयर। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ पे डॉक्टर ने संभल के चार्ज लिया, उन्होंने जो हो सकता है उससे कम ही चार्ज लिया है। मतलब हमको वहाँ के डॉक्टर से कुछ सीखना चाहिए, और यहाँ के डॉक्टर्स ने, मैं कुछ ही डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, फिर से बता देता हूँ कि यहाँ के डॉक्टर्स ने बहुत सारे चार्जेस ले लिए जो एक आम इंसान बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं कर सकता, जो एकदम गलत है। उन लोगों ने माफिया की तरह जनता को लूटा है, जो बिल्कुल नहीं चलेगा। वैसे भी इंडियन डॉक्टर्स ऐसी कामों में बहुत ही फेमस है, जैसे कि अगर आपको कुछ मतलब आपको बुखार आता है या फिर आपको पेट में कुछ दर्द होता है तो आपको, मतलब, कई बार ऐसे केसेस देखने को मिले हैं कि उनको बड़े बड़े ऑपरेशन के चार्जेस में घुमा दिया जाता है, जबकि इतने बड़े चार्जेस होते ही नहीं है और उनको ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं होती, फिर भी उनको ऑपरेशन की, मतलब, चार्जेस उनके ऊपर थोप दिए जाते हैं। तो ऐसा काला बाज़ारी यहाँ पे चलता है, ऐसा लोगों को लूटा जाता है। ये डॉक्टर्स लोग ऐसे लूटते
लूटते हैं लोगों को। मुझे कई लोग लास्ट में ऐसा बोलेंगे कि इसमें डॉक्टर्स की कैसे गलती हो सकती है। ये तो गलती गवर्नमेंट की है ना, कि गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं थे। अरे भाई, यूएसए में भी सेम हालत हुई थी, वहाँ पे भी प्राइवेट हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती थी। और प्राइवेट हॉस्पिटल होते क्यों है कि ऐसे बड़े बड़े पेंडेमिक्स आते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, पर ये तो सपोर्ट करने की जगह पे प्रजा को, जनता को लूटे ही जा रहे थे, जो एकदम गलत है। ठीक है, अभी अभी कुछ करंट इश्यूज़ ये चल रहा है कि आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और बाबा रामदेव के बीच अभी कुछ टक्कर की मुकाबला चल रहा है कि बाबा रामदेव बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स ने कुछ गलत किया है और ये सब वगैरह वगैरह चल रहा है। मैं आपको साफ बता दूं कि मैं दोनों में से किसी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। मैं बाबा रामदेव को भी सपोर्ट नहीं करता और मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए भी को भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि देखो, बाबा रामदेव ने कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं कि जिससे मैं उनकी फेवर में भी कुछ हद तक हूँ। कि उन्होंने कुछ ऐसा सवाल पूछा कि क्यों 5 से 10 दिन अगर आप एडमिट है तो 5 से 10 लाख रुपए तक का चार्जेस बना देते हो आप, ऐसा तो क्या कर देते हो। और वैसे भी यहाँ पे इंडिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सही में बहुत ही घटिया हो रही है। जैसे कि यहाँ पे कोई ऐसी दवाई ऐसी होगी कि उसकी कीमत बहुत ही कुछ जगह पे कम होगी और कुछ जगह पे ऐसी दवाइयों की कीमत 100 से 200 गुना दाम में बेची जा रही होगी। तो ये सब काला बाजारी चलती है। तो ये सारी पोल बाबा रामदेव खोल रहे थे, तो मैं ये भी बात मुझे उनकी सही लगी। और एज आई एम साइंस स्टूडेंट तो मुझे भी आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट देना चाहिए कि डॉक्टर्स ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं। ठीक है, मैं कुछ ही डॉक्टर्स को बोल रहा हूँ कि जो अभी ये सब काला बाजारी कर रहे, कुछ ही डॉक्टर्स के लिए है, पर जो बाकी सारे जेन्युइनली काम कर रहे हैं उनको मेरा सलाम है। वहाँ के वर्क और पैरामेडिकल स्टाफ और वहाँ के सारे झाड़ू पोछा करने वाले सारे जो लोग हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको मेरा सलाम है। और इस केस में मैं भी फंसा हुआ हूँ कि मेरे चाचा एक बार हॉस्पिटल में उनको भी एडमिट किया गया था। हालांकि वो बच तो नहीं पाए, लेकिन उनको एडमिट किया गया लगभग 2 दिन के लिए, और 2 दिन में उनके चार्जेस थे 75,000। मतलब सोचो आप, सिर्फ 2 दिन एडमिट थे, उनको सिर्फ ऑक्सीजन पे लिया गया था और चार्जेस कितने थे? 75,000। मतलब सोचो आप, उनकी इतनी सैलरी भी नहीं है, पूरे मतलब 4-5 महीने की सैलरी मिला लो तब इतना बनता है अमाउंट। और ऐसे कोरोना पेंडेमिक में वैसे भी लोगों की सैलरी बहुत ही कम हो चुकी है, आधी हो चुकी है, कई लोगों की तो जॉब्स भी चली गई है। तो ऐसे जो काला बाजारी करने वाले डॉक्टर्स हैं कि जो इतने बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में चार्जेस लेते हैं, बया भर भर के पैसा छापते हैं, भर भर के पैसा। मतलब मैंने यहाँ पे देखा कि एक डॉक्टर है, वो मर्सिडीज़ लेके आ गया, उसका सिर्फ एक क्लिनिक है और मर्सिडीज़। मतलब इस पेंडेमिक में लोग गरीब होते जा रहे हैं और ये डॉक्टर्स लोग पैसा छापने की ये मतलब वो समझ रहे हैं कि उनको मौका मिल गया है। और एक और नई बड़ी न्यूज़ निकल के आई है कि अब से जो मेडिक्लेम भर रहे थे लोग, जो एक पॉलिसी थी कि अगर आप मेडिक्लेम भरते हो तो आपको मतलब वो मेडिक्लेम भरने से आपको कोई भी रोग या कुछ होता है तो आपको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा बगैर कोई चार्जेस के। अब इसमें कुछ ऐसा चेंजेस हुआ है, इन डॉक्टरों ने कर दिया है कि अब कोरोना उस मेडिक्लेम में नहीं आएगा। मतलब जो लोग मेडिक्लेम भर रहे थे उनका तो पैसा वेस्ट ही हुआ ना। मतलब अगर आपको कोरोना पॉजिटिव है और आप एडमिट नहीं हो सकते, मेडिक्लेम यूज़ नहीं कर सकते, तो ऐसे यूज़लेस मेडिक्लेम का क्या मतलब है। ये डॉक्टर्सों ने बहुत ही गलत पॉलिसी निकाली है। ये पैसा छापने के लिए ये सारी पॉलिसीज़ मैं बिल्कुल ही गलत बोलता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि जो लोगों को लूट रहे ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन हो, गवर्नमेंट कोई ना कोई एक्शन करे। आप मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो में प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आपको ऐसे ही वीडियो पसंद है जानकारी रिलेटेड और ट्रूथ के रिलेटेड तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक इसे पहुँचना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।